चलिए, तो ये अग्नि पुराण का ही ये भी वाक्य है और ये भी ऊपर का भी अग्नि पुराण का ही है। दोनों अग्नि पुराण के हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो फिर अग्नि पुराण ही करना। इसके बाद आते हैं हम विष्णु पुराणे युक्तम। देखिए, काव्यालापश्च एकैचित् गीत कान्य खिलानि च शब्द मूर्ति धरश्चेते विष्णुरात्मा विष्णुरंसा महात्मना। ये बोलते हैं काव्यालापश्च ये केचित जो कुछ भी गीत कान्य खिलानी चा, गीत कानी, गीतिका है ना, गीतिकानी मतलब गीति बोलते हैं, गीतिक बोलते हैं मतलब जो गाने इत्यादि काव्य के अंदर में जिसको गाया जा सकता है, जो छंदोबद्ध होते हैं, तो वो जो काव्य और आलाप जो भी कुछ है वो गीतकानी अखिलानी, अखिलानी मतलब संपूर्ण गीतिकानी है। जैसे मान लीजिए श्लोक हो गए, वो श्लोक कैसे है, गीतिक बोला जाता है उनको, गीति उसको गाया जा सकता है। तो वो क्या है, शब्द मूर्ति धरस्येते, शब्द मूर्ति धर है, क्योंकि उनके अंदर में क्या है, शब्द तो होते ही होते हैं, बिना शब्द के तो वो सब नहीं होंगे ना। शब्द मूर्ति धरस्य एते विष्णु और अंसा महात्मा, ये सब कौन है, विष्णु के अंश है, शब्द मूर्ति धर है और ये सब विष्णु के अंश है। कौन, ये जो गीत के जो भी श्लोक वगैरह होते हैं वो सारे कैसे हैं, विष्णु के अंश हैं। ठीक है, ये इसमें इन्होंने तेन हेतुना तस्य काव्य से स्वरूपम निरूप्यते। तो इसीलिए उस हेतु से, उसी कारण से उस काव्य का स्वरूप निरूपित होता है। ठीक है, अब यहां तक हमने काव्य का स्वरूप का निरूपण कर दिया। अब इसके आगे आते हैं हमारे काव्य के लक्षण के ऊपर। ठीक है, एतेन अभिधेयम प्रदर्शितम। अब ये क्या है, देखो कभी भी ना हम कोई भी बात बोलते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सुबह उठ करके थोड़े चने खाया करो। किसी का ऑडियो ऑन है, तन्वी जी ऑडियो ऑफ करके रखिए। सर अब फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वो क्या है, आप उसमें ना एक ऑडियो का, अच्छा मैं बोलूंगा तब भी मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। एक ऑडियो का बटन होता है, वहां पर क्लिक करके वाईफाई या आपको सेलुलर होता है लिखा हुआ, उस पे सेलुलर पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगी। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि कोई भी कार्य हो, जैसे आप किसी ने आपको कोई भी कार्य बोला कि सुबह उठ करके चना खाओ, सबसे पहले आप पूछोगे इसका फायदा क्या है, इसको खाने का फल क्या है। तो इसीलिए उन्होंने जो है सबसे पहले काव्य का फल ही बताया, काव्य का प्रयोजन ही बताया। क्यों बताया, क्योंकि सब लोगों का प्रश्न मन में आता है, कुछ भी काम कोई भी बोलेगा कि आप ये चीज कर दो, तो ये बोलेंगे अच्छा अब मैं कहूंगा आपको कि आप ये पढ़ लो, निरुक्त पढ़ लो। आप कहोगे निरुक्त पढ़ने से मेरे को फायदा क्या होगा, सबका प्रश्न यही होता है। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने फायदा बताया। अब उसके बाद वो अपने ग्रंथ को अभी भी अपने ग्रंथ को प्रारंभ नहीं करेंगे, पर आगे बढ़ते हैं। एतेन अभिधेयम प्रदर्शितम, उसके बाद है तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम इत्यपेक्षायाम कश्चिदाह। अब फिर जब बोले इन्होंने काव्य का फल तो बता रहे हो, अब काव्य क्या है, काव्य के बारे में आप बता रहे हो, काव्य का फल बता रहे हो, तो काव्य होता क्या है। तब उसमें उन्होंने कहा तद अदोषो शब्दार्थो गुणों अनलंकृति पुनः क्वापी। अब यहां देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं आपको यहाँ पे तोड़ करके लिख दे रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं तद दोषो नहीं है, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणों अनलंकृति पुनः क्वापी। अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अनलंकृति किस विभक्ति का कौन सा वचन है। अच्छा, विभक्ति तो छोड़ो, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन है। एक वचन।
किसने बोला ये? एक वचन सप्तमी विभक्ति। कौन? आप अपना नाम बताइए पहले। चंद्रकांत शर्मा। बिल्कुल, एक वचन सप्तमी विभक्ति नहीं है ये, ठीक है? एक वचन सप्तमी ओके। विभक्ति नहीं है। और अच्छा बताइए अच्छा कोई, अच्छा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर निकल जाएगा। क्या? सर षष्ठी, षष्ठी। सर मुझे पता रही है, ऐसी बोल रही हूँ, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति भी नहीं है। इसी सर बता प्रश्न में ही दीजिए। आंसर है। देखो, मैं यही चीज बोल रहा हूं आपको, जब कभी भी हमें किसी चीज का आंसर ना आए ना, उस चीज को गौर से देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए, और कोई बताइए। जी द्विवचन है सर, द्विवचन। हाँ, द्विवचन है, और ये आपका से प्रथमा द्विवचन है। जी से प्रथमा गुणौ। द्विवचन, हाँ। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। कारण कैसा है, देखिए, यहां देख रहे हो, तद अदोषो, अदोषो शब्द में भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। शब्दार्थो में भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। शगुणो, इसमें भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। इसमें भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन ही होना चाहिए। इसे ही कहते हैं विशेषण विशेष संबंध। हम लोग जब पढ़ते हैं ना विशेषण विशेष संबंध, वो यही चीज है। और अनलंकृत कैसे चलेगा? हरि ही हरि हरायः, अनलंकृति ही, ऐसे लिख सकते हैं हम, कृति ही कृति कृतयः। वैसे स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, कृतयः, ऐसा। मति ही मति मतयः, ऐसा रूप। तो अनलंकृति अनलंकृत, अनलंकृति ही अनलंकृति अनलंकृत्या कृतया, ऐसा। तो ये बना। अब इसमें मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है और ये पूछा जाता है। तो तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि, ये क्या? कश्चित आहा, कश्चित आहा मतलब किसी ने कहा। अच्छा, एक चीज ये भी चलो कठिन हो जाएगा, पर फिर भी मैं पूछता हूं, आहा शब्द कौन से लकार का है, ये बता दो। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लुंग लकार, जो लकार बोलना हो बोलो। आहा, पता है किसी को? वैसे दिखता ये लिट लकार का है, मैं बता रहा हूं आपको। सर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नहीं नहीं, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन नहीं, ये आपको लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार वर्तमान काल में दिखता ये लिट लकार की तरह, रूप इसका लिट लकार की तरह चलेगा, आहा आहतु आहू, पर ये होता लट लकार में, ठीक है? ये बातें ध्यान रखना थोड़ा सा। मैंने ऐसे ही पूछा है क्योंकि एक बार मुझे एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया था, तो फिर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मुझे भी लगा था लिट लकार का है, परंतु ये है लट लकार का। कश्चित आहा, किसी ने कहा, क्या क्या कहा है? तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। तद अदोषो, तद मतलब वह जो काव्य है, काव्य, तद शब्द से यहाँ पे किसका ग्रहण किया? काव्य का। काव्य कैसा होना चाहिए? अदोषो, अदोषो मतलब दोष रहितो। अ मतलब लगाते ही नए समास हो, तत्पुरुष समास हो गया, तो अदोषो दोष से रहित हो। अदोषो द्विवचन में प्रयोग कर रहे हैं। क्यों द्विवचन में प्रयोग कर रहे हैं? शब्दार्थो, शब्दार्थो शब्द और अर्थ से युक्त हो, शब्द और अर्थ हो, मतलब कैसे शब्द अर्थ हो? दोष रहित शब्द अर्थ, दोष रहित शब्द अर्थ, ठीक है? दोष रहित शब्द अर्थ हो। सगुणो, सगुणो मतलब गुण से युक्त हो, सहित, गुण से सहित हो, तो सगुणो आया। और अनलंकृति, अनलंकृति बोलते हैं, देखो, अलंकारों से युक्त तो हो, अलंकार तो होने चाहिए, पर कहीं कहीं पर यदि अनलंकृति, अनलंकृति मतलब कहीं कहीं पर यदि अलंकार ना भी हो, तब भी इसको काव्य के रूप में गिना जाएगा।
पुनः क्वापि मतलब यहाँ पे अगर अनलंकृति है तब भी इसको काव्य में गिरा जाएगा। क्वाम भी कुत्रापि, कहीं कहीं पर अगर मान लो अनलंकृति भी है तब भी वो काव्य में गिना जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो तो शेयर हो रही है। चालू जी आप ऑडियो पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा, ऐसे आवाज नहीं जाएगी। और ये Redmi 9A कौन है, इन्होंने अपना वीडियो ऑन कर रखा है। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ये समझ में आया हेलो। ना? हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था, जो शब्द आपने हमसे पूछा था अनलंकृति, अगर इसमें बड़ी ती की जगह छोटी ती होती, क्या सप्तमी होती? सप्तमी नहीं होती, आपको अभी मैंने बताया, क्योंकि जी अनलंकृति जो होता है वो देखिए ऐसा शब्द, वो प्रथमा विभक्ति में ऐसा चलता है, अनलंकृति ही, अनलंकृति, जी अनलंकृतया। तो वो आप चला दो, मति शब्द की तरह चला दो या हरि की तरह चला दो। तो अनलंकृतौ बनेगा, कृतौ। हाँ हाँ, अनलंकृतौ प्रथमा जी विभक्ति। जी ठीक है गुरुजी, ठीक है। एक सर मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, मेरे पास पीजीटी इंग्लिश का जो अभी एग्जाम हुआ है 30 तारीख का, 30 को हुआ है, जब वो पेपर मेरे पास आया है ग्रुप में, तो मैं उसे ग्रुप में भेज दूं ताकि सब देख लें कि हाँ फर्स्ट हाँ पेपर किस हिसाब का आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज दीजिए। अगर हिंदी का भी आया हो, क्योंकि हिंदी का भी एग्जाम हुआ है, तो आपके पास जो भी वो मिलता है, मेरे जो भी हाँ मिलता है आप भेज दीजिए, जिससे आपको लगे कि दूसरे भी उसका है मतलब उपयोग कर सकते हैं, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। आप जी भेज जी जरूर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, ये बोला इन्होंने कश्चिदाह, मतलब ये कौन कहता है? मम्मट। किस किस चीज में कहा इन्होंने? काव्य प्रकाश में। काव्य प्रकाश भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, काव्य प्रकाश के अंदर में भी कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं, अच्छा फिर कहा एतत् चिंत्यम, इसको मतलब सोचना चाहिए इसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि तथा ही यदि दोष रहित काव्यांगिकार तदा, ये इन्होंने बोला ना अदोषो, अदोषो मतलब दोष रहित, तो दोष रहित यदि काव्यम स्वीक्रियते तर्हि तत्र काव्यस्य अंगीकारे समस्या आयाति। किम कारणम? कारण क्या है? न्यक्कारो ह्यमेव मे यद्रयस् तत्राप्यसो तापस सोप्यत्रेव निहंति राक्षस कुलम जीवत्यहो रावणः दिग्दिक् छत्रजितम प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथोक छूने किमे भीर्भुजे। अब देखिए, यह जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर में कौन सा दोष इन्होंने गिनाया? विधेय विमर्श दोष, विधेय विमर्श इसमें गिनाया। अगर ये श्लोक, और ये श्लोक उन्होंने किस में रखा है, किस श्रेणी में रखा है? उत्तम काव्य की श्रेणी में। काव्य प्रकाशकार जो कि आपके मम्मट है, जिन्होंने काव्य का लक्षण दिया है, वो इसको उत्तम काव्य मानते हैं। और उत्तम काव्य के अंदर में ही ये जो आपके विश्वनाथ जी जो हैं, जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है, उन्होंने क्या किया? इसमें गलती दिखा दी। किसी की इतनी बड़ी बात को वो गलत दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या है? विधेय विमर्श दोष है। अस्य श्लोकस्य विधेय विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। इस श्लोक में विधेय विमर्श दोष के दुष्ट होने से काव्य नहीं होगा। प्रत्युत ध्वनित्वेन उत्तम काव्यता अस्य अंगीकृता तस्मात् अव्याप्ति लक्षण दोषः। अच्छा, एक चीज होता है, 3 प्रकार के लक्षण दोष होते हैं। कौन कौन से पता है?
जी अर्थ दोष, रस दोष, कौन से? अर्थगत और रसगत और शब्दगत। नहीं नहीं नहीं, आप ये फिर ऐसा बता रहे सामान्य। अर्थगत दोष ये सब बातें अलग है। वो अच्छा, जी। वो आप उसमें बता रहे हो। मैं बोल रहा हूँ लक्षण दोष। लक्षण दोष, शब्दगत, अर्थगत, रसगत ये अलग है। वो आपका दोष, वो साहित्य के दोष होता है। मैं लक्षण दोष बोल रहा हूं, जैसे इन्होंने बताया ना, अव्याप्ति लक्षण दोष। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा अभी आपको पता लगेगा, नीचे जब दिखाऊंगा मैं तभी बताऊंगा आपको। तो इसमें हो गया अव्याप्ति दोष है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं, ताकि ये बड़ा श्लोक है इसलिए मैं नीचे से पढ़ के बताऊंगा आपको। सर ये विधेय अविमर्श दोष है या विधेय विमर्श? विधेय विमर्श दोष है। तो विधेय अविमर्श दोष है, अविमर्श दोष है। हाँ अविमर्श है सर, विधेय हाँ, अविमर्श दोष। अविमर्श दोष है। विधेय विमर्श दोष, ये आपको एक साथ मतलब लिखने का उसमें होगा, तब संधि हो जाएगी। तो यहां देखिए ये क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर में। अगर ऊपर श्लोक देखा जाए तो यहां से शुरू करते हैं। न्यकारो ह्यमेव मे यद्रयस तत्राप्यसो तापसा, कि न्यकारो ही अयमेव। न्यकार मतलब धिक्कार। धिक्कार तो यही है, सबसे बड़ा धिक्कार तो यही है। यद अरयस तत्राप्यसो तापसा, यद सबसे बड़े धिक्कार की बात तो ये है कि मेरा भी कोई शत्रु है। यही सबसे बड़ी धिक्कार की बात है। चलो शत्रु हो भी गया, किसी तरीके से शत्रु मेरा कोई बच भी गया, मैं उसको मारा नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो तत्राप्यसो तापसा, उस पर भी ये तापस है। तापस मतलब तपस्वी है। और चलो तपस्वी भी है, कोई बात नहीं, चलो तपस्वी भी मेरा शत्रु निकल गया। इस पे ये सबसे बड़ा धिक्कार की बात तो ये है। और उससे भी बड़ा धिक्कार की बात है कि ये मतलब ये हो गया आपका तपस्वी है, जिसने बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, देवताओं को मार डाला, गंधर्वों को, गंधर्व राक्षसों को, मतलब राक्षस तो खुद ही था, सबको मारा उसने। उसके लिए तपस्वी एक शत्रु निकला। और उसके अलावा सोप्यत्रेव निहंति राक्षस कुलम जीवत्यो रावणा, सोपी वो भी यहीं पर निहंति मार रहा है राक्षस कुलम, राक्षस के कुल को, और वो भी जीवत्यो रावणा, रावण के जीवित रहते हुए। मतलब कितने बड़े धिक्कार की बात है कि एक शत्रु है और वो भी चलो तपस्वी है, और तपस्वी होते हुए भी मेरे, चलो उससे भी बड़ा धिक्कार की बात है क्या है कि यहीं पर मतलब लंका में युद्ध के समय में मार रहा है, और वो भी कैसे, आपको राक्षस कुलों को मार रहा है, और वो भी क्या, जीवत्य हो रावणा, रावण के जीवित रहते हुए। दिक दिक छत्रजितम, यहाँ पे छक्रजितम है। छक्रजितम का मतलब क्या हुआ, शक्रजितम। शक्रजितम, शक्र किसे बोलते हैं पता है किसी को? शक्र एक, इंद्र को, इंद्र। हाँ इंद्र को, बिल्कुल सही। तो इंद्र, यहां पर छ जो लिखा है ना, छ संधि हो जाती है तो छ हो जाता है, 100 को छ हो जाएगा। तो यही चीजें हैं, बहुत जगहों पर ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। संधि से ना बहुत कंफ्यूजन भी होता है, और बहुत सरलता भी होती है। तो दिक दिक छक्रजितम, शक्रजितम मतलब शक्रजितम, ये आपका इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन था? मेघनाथ। प्रबोधितवता कुंभकर्ण, किम कुंभकर्ण नवा। हाँ, एक तो ये, और इससे भी बड़ा धिक्कार, मतलब इंद्रजीत के रहने का भी धिक्कार है, इंद्रजीत को भी धिक्कार है। रावण को तो धिक्कार ही है, इंद्रजीत को भी धिक्कार है। उसके अलावा प्रबोधित वाला कुंभकर्ण नवा, कुंभकर्ण को भी जगा करके, प्रबोधित होता मतलब जगाया, प्रबोधित किया ना ऐसे।
हाँ, नींद से उठाया हुआ वो भी किसी काम का नहीं है, उसको भी धिक्कार है। स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन मुझे, मतलब कैसा हो गया कि स्वर्ग ग्रामटिका, मतलब जैसे स्वर्ग रूपी, उसमें कहते हैं उसको स्वर्ग, स्वर्ग में इंद्र के जो, मतलब इंद्र को जीत रखा था ना इन्होंने, इसीलिए तो इंद्रजीत नाम रखा था। और स्वर्ग में इतना इन्होंने आतंक मचा रखा था, देवताओं सारे उनसे भयभीत रहते थे। तो अब ये रावण बोल रहा है कि स्वर्ग रूपी गांव का छोटा सा गांव को छोटा सा जीत करके वृथा में ये क्या थे, अपने भुजाओं को फुलाए बैठे हुए थे, जबकि इतने छोटे से एक तपस्वी से हार गए। इससे बड़ा धिक्कार की बात क्या होगी, ये बात इसमें बोला गया है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर दोष कहां कहां गिनाए गए। ये देखिए, यह सुक्ति इसलिए काव्य नहीं हो सकती क्योंकि विधेय विमर्श दोष आ पड़ा है। विधेय विमर्श दोष इसलिए आ पड़ा है क्योंकि कवि ने काव्य रचना में सिद्धांत, उद्देश्य, विधेय भाव के पूर्व पश्चात, देखिए ये इसमें विधेय विमर्श दोष का लक्षण है। क्या है? अनुवाद्यम अनुक्त्येव न विधेयम उदीरयेत न ही अलब्धास्पद किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। क्या एक बार तो इस नियम का मतलब ये इसमें बोला है अनुवाद्यम अनुक्त्येव। अनुवाद्यम मतलब क्या है? अनुवाद करता हुआ, और अनुक्त्येव मतलब बिना बोला हुआ ही। विधेयम उदीरयेत, मतलब पहले क्या होता है, जो विधेय, हाँ, विधेयम उदीरयेत, मतलब जैसे अब धिक्कार है, इन्होंने क्या किया, न्यक्कार शब्द को सबसे पहले ले लिया। धिक्कार होना, ठीक है, धिक्कार होना का क्या मतलब हुआ, धिक्कार है, सबसे पहले इन्होंने धिक्कार है बोल दिया। लेकिन किस बात पर धिक्कार है, ये बात इन्होंने को पहले बोलना चाहिए था, तब जाकर के धिक्कार है बोलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने पहले धिक्कार है वो बात बोल दी, पहले जिस चीज को ये बताना चाह रहे उस चीज को पहले बोल दिया, और किस कारण से धिक्कार है वो बाद में बोल रहे। तो यही बात होता है, इसे ही कहते हैं विधेय विमर्श दोष। हाँ देखिए, जैसे ये आया, एक बार तो इस नियम का उल्लंघन, अयमेव न्यक्कार में के स्थान पर न्यक्कार हियमेव, पहले अयमेव न्यक्कार ये प्रयोग करना चाहिए था, यही ही धिक्कार की बात है। लेकिन इन्होंने क्या किया, धिक्कार की बात है यह ही, ऐसा बोलते, पहले बोले धिक्कार की बात है यह ही, ये बोला। तो यहां पर ये हुआ, इसे विधेय में दूसरी बार क्या किया, ए भीर बुझे वृथा, वृथोक छूने की में भीर बुझे। हाँ, तो यहाँ पर इसमें क्या किया, ए भीर भुजे वृथा, ऐसा प्रयोग करना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, वृथोक छूने की में भीर बुझे, मतलब वृथा शब्द को पहले ले लिया, छूने की में ए भीर बुझे जो है वो बाद में लिया। तो ये क्या है, ये भी इस भुजाओं को, मतलब वृथा शब्द को बाद में लेना चाहिए था। इन भुजाओं के मतलब कैसा है, हम जो कहते हैं ना अपने बॉडी वॉडी, मतलब सीना चौड़ा करके चलते हैं, बॉडी फुला करके चलते हैं, किस लिए, जब कोई जीत करके आता है तो उसको बहुत एक गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है। तो वही चीज है, वो लोग प्राउड फील किया करते थे। तो वो जो है, ए भीर भुजे भीर वृथा बाद में होना चाहिए था ना, इसको वृथा, यहां पर भी विधेय चीज पहले ले आए। तो वही है, विधेय अविमर्श, अविमर्श किया, विधेय को विमर्श किए बिना ही विधेय का प्रयोग पहले कर दिया, तो उसे ही बोलते हैं अविमर्श। ये जो है ना विमर्श के बिना, उसको मतलब विधेय को पहले प्रयोग करने से यहाँ पे विधेय विमर्श दोष हुआ। ठीक है, देखिए, और मैंने जो आपसे पूछा था, यहाँ पर ये चीज चल रही है, आपको दिखाने का नीचे दिखा रहा हूं, तो देखिए ये हुआ, और बाकी चीजें इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखिए, अब व्याप्ति लक्षण दोष, लक्षण दोष क्या होता है, 3 प्रकार के लक्षण दोष होते हैं। देखिए, पहला होता है अव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति
और असंभव। ये 3 प्रकार के लक्षण दोष होते हैं। जब कभी भी हम किसी चीज का लक्षण करते हैं तो लक्षण करने में इन 3 दोषों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला ध्यान क्या, कि मान लीजिए आप लक्षण कर रहे हो और वो उसमें व्याप्ति नहीं हो रहा है। जैसे आपने बोल दिया सफेद रंग की गाय होती है, अब सफेद रंग ही नहीं व्याप्त हो रहा है। गाय कैसी, मान लीजिए आपने बोल दिया, ऐसा बोल दिया सींग वाली गाय होती है, उदाहरण बता रहा हूं मैं। हाँ, अभी सींग वाली गाय होती है, अब सींग वाली गाय बिना सींग वाली गाय निकल गई, तो उसमें तो व्याप्ति नहीं हो रहा, तो वो अव्याप्ति दोष हो गया। ठीक है। अतिव्याप्ति दोष क्या होता है? अतिव्याप्ति दोष होता है कि आपने बोल दिया सींग वाली गाय, और सींग वाली गाय सींग बकरियों के भी होता है, सींग उसके भी भैंसे के भी सींग हो जाता है, और आपका जाओगे बारहसिंगा वगैरह हिरणों के भी सींग हो जाता है, तो वो क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गया। तीसरा होता है असंभव। असंभव में क्या होता है? आपने बोल दिया सींग वाली गाय होती है, हाँ मतलब ये सींग वाली गाय तो चलो वो तो होता ही है, इसके अलावा आपने ऐसा बोल दिया कि मान ली सफेद रंग की गाय, काले रंग की गाय, भूरे रंग की गाय होती है। शायद पर ये है ना, उधर वो खरगोश के सींग होते हैं, ऐसे कुछ है। वो हाँ नहीं, तर्क भाषा में ये है। हाँ तर्क भाषा में ये सब चीजें है, मैं आपको केवल सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, वहां जाएंगे तो हम विस्तार में पढ़ेंगे भी, पर यहाँ सामान्य भाषा में समझा दे रहा हूँ। असंभव मतलब उसमें वो व्याप्ति नहीं होती। जैसे आपने बोल दिया सफेद रंग की गाय तो होती है, काले रंग की भी गाय होती है, भूरे रंग की भी गाय होती है, हरे रंग की भी गाय होती है। अब हरे रंग की गाय होती है क्या? नहीं होती, तो वो चीजें असंभव दोष में जाता है। मैं एक सामान्य उदाहरण लेकर के समझाया हूं, क्योंकि हम शास्त्र की भाषा में जाएंगे, शास्त्र में तो बहुत सारी चीजें ऐसी, ये सब चीज सामान्य में अगर एक बार क्लियर हो गया, शास्त्र का अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, यहां तक समझ में आया? इसमें क्या बोला? इसमें तो फिर दोष कौन सा हुआ? अव्याप्ति हुआ। क्यों? क्योंकि इसने बोला, इन्होंने बोला क्या? अदोषो। अदोषो हुए, हाँ, परंतु इसमें दोष निकल गया, तो क्या है? दोष निकलने के कारण ये अव्याप्त हो गया, इसमें अव्याप्ति लक्षण दोष हो गया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है न्यक्कारो यमेव में यद्रयस्, इसमें कौन सा लक्षण दोष है? तो अव्याप्ति लक्षण दोष। ठीक है। और कहां पर कौन सा मतलब कौन सा दोष है? तो विधेय अविमर्श दोष है। ठीक है। और आपको न्यकारो ह्यमेव में मतलब यहाँ पे किस पद में है? तो न्यकारो ह्यमेव यहाँ पर है, और वृथोक छूने की में भीर्भुजे यहाँ पर है। ठीक है, ये दो जगहों पर दोष है। उसके बाद में आते हैं, अब यहां से ना हम छोड़ भी सकते हैं, मैं फटाफट समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई, मुझे नहीं लगता पंक्ति पर आधारित कोई प्रश्न, जहां जहां पे पंक्ति पर आधारित होंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से वो बताते हैं ननु कश्चिदेव अंशो अत्र दुष्टः न पुनः सर्वोपि इति चेत तरी यत्रांश दोषा गुरुजी। स्वप्रयोजक। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ, जी हाँ, पूछना है कुछ सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी जो आपने दो दोष बताए, अव्याप्ति और विधेय अविमर्श। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, तो बोलिए ना। अभी आप जी, उसमें पेपर में आएगा तो फिर उसमें अव्याप्ति लिखना है या विधेय नहीं 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 अविमर्श? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। दोष तो विधेय जी अविमर्श है, जी लक्षण दोष, लक्षण दोष मतलब इन्होंने लक्षण किया है ना, काव्य का लक्षण बताया है। काव्य का जी लक्षण जी तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। अब उस जी। लक्षण में दोष आया है, लक्षण में कौन सा दोष तो है? तब आपको लगाना होगा अव्याप्ति। अव्याप्ति। ठीक ठीक है। है। और इस श्लोक में कौन सा दोष है? तो इस श्लोक में लगाना है आपको विधेय विमर्श। ठीक है सर, ठीक। विधेय विमर्श। ननु कश्चिद एव अंशो अत्र दुष्टा न पुनः सर्वोपि इति चेत। अब फिर आपके मन में भी प्रश्न आएगा, मेरे मन में भी प्रश्न आया था जब मैंने पढ़ा था, कि कह देंगे अब दो जगहों पर ही तो दोष है, एक तो शुरुआत में, एक लास्ट में, बाकी जगह तो पूरा ठीक है। तो ये कह सकते हैं ननु कश्चिद एव अंशो अत्र दुष्टा, यहाँ पर कुछ ही अंश दुष्ट है, पुनः न पुनः सर्वोपि इति। हाँ, तो सभी पूरा तो नहीं है, तो चेत फिर क्या?
तरी यत्रांश दोषा स्वकाव्यत्व प्रयोजका। तो जहां जिस अंश में दोष है वही अकाव्य, वही उसी को अकाव्य माना जाए और बाकी चीज को काव्य मान लो। यत्र ध्वनि स उत्तम काव्यत्व प्रयोजका। हाँ, इत्यांशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणम इदम काव्यम अकाव्यम वा किम इति न स्यात्। अब देखिए फिर यहाँ पे बोल रहे जहां पर उत्तम काव्य, जहां पर मतलब मान लीजिए ध्वनि है, ध्वनि को ही उत्तम काव्य माना जाता है, तो जहां पर ध्वनि होगा उसको उत्तम काव्य मान लीजिए, उत्तम काव्य का प्रयोजक मान लीजिए। अब ये दो अंश में उभयतः आकृष्यमाणम इदम, हाँ ये चल रहा है, अब बातचीत चल रही है कि इसको काव्य माना जाए या अकाव्य माना जाए। हाँ क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जहां पर है, जहां पर मतलब ये आपका थोड़ा सा अंश है ना, शुरुआत में थोड़ा सा है, लास्ट में थोड़ा सा है, बाकी जगह पर तो ध्वनि है, तो इसको काव्य मान लिया जाए बाकी जगहों पे ध्वनि होने के कारण। हाँ, या अकाव्य मान लिया जाए, तो इसी में किमपि न स्यात्। फिर ये अगर ऐसा बात करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो ये काव्य रहेगा और ना तो ये अकाव्य रहेगा। हाँ, तो न च कंचिदेव अंशम काव्यस्य दूषयन्ता श्रुतुदुष्टादयो दोषः किम तरी सर्वमेव काव्यम। फिर बोलते हैं आपने अगर सप्तम इसमें, क्योंकि इसका ही साहित्य दर्पण का सप्तम उल्लास, साहित्य दर्पण का नहीं इसका, हाँ साहित्य दर्पण में भी सप्तम परिच्छेद में दोष निरूपण, सप्तम परिच्छेद है, ठीक है, उसमें दोष के बारे में बताया हुआ है। उस दोष में सबसे पहला आता है श्रुति दुष्टादयो। श्रुति दुष्टादि, श्रुति दुष्टादि मतलब क्या होता है? सुनने में जो दुष्ट लगते हैं। हाँ, ऐसे काव्य बनाना जिसमें टकार वर्ण, टवर्ग के वर्ण, क्योंकि ट ठ ठ ड ढ सुनने में बहुत कानों को अप्रिय लगते हैं। हाँ, ऐसे और भी कुछ ऐसे वर्ण हैं, इस प्रकार के शब्द अगर रखे जाते हैं तो उसे उसे क्या बोले जाते हैं? श्रुति दुष्ट दोष। ठीक है, श्रुति दुष्ट दोष जो होते हैं वो कैसे हैं? वो क्या है? वो थोड़े से ही तो होते हैं सुनने में। मान लीजिए काव्य कोई भी आप लिख रहे हो, कोई भी श्लोक बनाया, उसमें थोड़े से शब्द ही तो आएंगे जो सुनने में खराब लगेंगे, बाकी तो पूरे अच्छे लगेंगे। तो न च कंचिदेव अंशम काव्यस्य दूषयन्ता, कुछ ही अंश तो काव्य के दूषित करते श्रुति दुष्टादि दोष। हाँ, किम तरी सर्वमेव काव्यम, क्या फिर सभी काव्य हो जाने चाहिए? श्रुति दुष्टादि दोष वाले भी काव्य हो जाने चाहिए? तथा ही ऐसा कहा तब प्रश्न आता है काव्यात्म भूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषाम दोषवत्वम नांगीक्रियते। काव्य के आत्मभूत, काव्य का आत्मभूत, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है काव्य का आत्मभूत क्या है? तो रस। कुछ लोग रस, कुछ लोग क्या ये तो रस ही मानते हैं और रस ही लिखना। वैसे काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वनि मानते। कौन? आनंदवर्धनाचार्य। आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है काव्य से आत्मा किम। हाँ, एग्जाम में तो हर बार यही होता है, काव्य से आत्मा डैश, तो ध्वनि। पर काव्य के आत्मभूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे, रस का अनपकर्ष कर रहा है, मतलब अपकर्ष जो होता है, ये आपको रस को क्या कर रहे हैं? रस को कम कर रहे हैं। आप कहीं सुन रहे हो, मान लो आप देखो कभी आप किसी कोई अच्छा सा गाना सुनो, उस गाने के अंदर में, गाने में कितना आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, और उसी के बीच में आपको कोई शब्द ऐसा बीच में हो जो कि आपका उसको क्या करे, आपका सुनने में हमें अच्छा ना लगे, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो क्या होगा? पूरा आपका जितना भी आपने सुना होगा उसका पूरा का पूरा रस खराब हो जाएगा, आपका मन ही खराब हो जाएगा। हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है, चलो ठीक है, वो यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर एक सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म है, सीक्रेट सुपरस्टार, उसमें जब वो पहली बार जाती है मिलने के लिए, तो आमिर खान नहीं ऐसे करके वो शब्द डाला होता है, तो वही चीज वो बोली कि मैं इसको हटा दूं क्योंकि वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो वो श्रुति दुष्ट दोष के अंदर में आता है। तो इस प्रकार का भी मिलता है कि दोषवत्वम अपि न अंगीक्रियते। हाँ, तो इसलिए दोषवत्व होने पर भी न अंगीक्रियते, अन्यथा नित्य दोष, अनित्य दोष, अनित्य दोषत्व व्यवस्था अपि न स्यात्।
यदुक्तम ध्वनिकृता। अब देखिए फिर क्या है, अगर ऐसा होता तो नित्य दोष और अनित्य दोष इसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती फिर। हाँ, तो ये ऐसा यदुक्तम ध्वनिकृता, ध्वनिकार ने बोला है। ध्वनिकार कौन है बताओगे? ध्वनिकृत आनंद आनंद बुद्धि। हाँ, आनंदवर्धन आनंद उन्होंने बोला है, श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यात्मेव श्रृंगारे ते हेया इत्युदाहृता। अब यहां पर बोला है, देखिए श्रुति दुष्टादयो दोष जो है वो अनित्य है, क्योंकि वो नित्य तो रहते नहीं है, अनित्य रूप में रहते हैं। हाँ, तो ये च दर्शिता जो दर्शित किए गए हैं, ध्वन्यात्म एव ध्वन्यात्मनि एव, ध्वनि आत्मनि मतलब ध्वनि रूप जो आत्मा है, आत्मनि एव श्रृंगारे ते हेया इत्युदाहृता। मान लीजिए अगर वो ध्वनि आत्मा पर अगर उनका वो हो रहा है, मतलब आत्मा जो ध्वनि को कुछ प्रभाव हो रहा है, उस दोष के कारण ध्वनि के अंदर में आत्मभूत, क्योंकि वो आत्मा मानते हैं ध्वनि को, तो अगर वो श्रृंगार रस के अंदर में, हाँ, जो क्या होता है श्रृंगार के अंदर में, उसको हे बोला जाता है। हे मतलब खराब बोला जाता है, खराब या दुष्ट ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या ध्वन्यात्मनि, ठीक है, ध्वनि रूप जो आत्मा है, आत्मनि, आत्मनि में कौन सा विभक्ति है? आत्मनि सप्तमी। सप्तमी विभक्ति एक वचन। कैसे रूप चलता है याद है किसी को? जी, आत्मा आत्मानौ आत्माने आत्मानम आत्मानौ आत्मने। एक मिनट, आत्मा आत्मानौ आत्मनः आत्माना